चलो भाई, आज का टॉपिक है आर्टिकल। ठीक है, सबसे पहले मैं बेसिक चीज बता देता हूँ। आर्टिकल तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनिट और एक क्या होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट का मतलब दा होता है और इनडेफिनिट का मतलब ए और एन होता है। इसको पहले हम नोट कर लीजिए। डेफिनिट का मतलब दा, इनडेफिनिट मतलब ए और एन। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट का मतलब दा और इनडेफिनिट मतलब ए और एन। तो पहले मैं आपको ए और एन के बारे में सारा समझा देता हूँ, ये क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं। मिल जाएगा ठीक है। तो डेबिट का मतलब दा होता है, इनडेफिनिट मतलब ए और एन होता है। अभी हम लोग बात करते हैं सिर्फ ए और एन की बात करते हैं। दा को तो कोई याद रखना पड़ता है, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, धार्मिक किताबें और बहुत जगह दा लगता है। ठीक है, उसका डिस्कशन बाद में कर लेंगे। अभी हम ए और एन की बात करते हैं। देखो, ए एन का यूज कभी भी करोगे ना, आपको तीन बातों पे ध्यान देना। पहला क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। नाउन, ठीक है। नाउन मतलब जैसे लिखा मैंने प्ले और मैं लिखा मैंने प्लेयर, तो प्लेयर नाउन नहीं होता। प्लेयर क्या होता है, वर्ब होता है, क्रिया है वो, है ना। खेलना मतलब क्रिया है, तो इसमें आप नहीं लगा सकते। लेकिन प्लेयर मतलब खिलाड़ी, खिलाड़ी मतलब इंसान, इसमें आप लगा सकते हो। डिफरेंस समझ आया। तो ए लगाते समय तीन बातों पे ध्यान देना। पहला क्या होना चाहिए, नाउन। अच्छा, दूसरा होना चाहिए वो काउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको आप लोग गिन सकते हो, विच वी कैन काउंट। पहला नाउन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, काउंटेबल, और तीसरा और आखिरी कंडीशन वो सिंगुलर होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट लिख लो। ठीक है, एन लगाते समय तीन बातों पे ध्यान देना है। पहला क्या होना चाहिए, नाउन, दूसरा क्या होना चाहिए, काउंटेबल, और तीसरा क्या होना चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, बहुवचन नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है तभी एन लगेगा, नहीं तो आपको ब्लैंक छोड़ देना उसको। नाउन, काउंटेबल और सिंगुलर। अब सिंगुलर, नाउन, काउंटेबल तीनों कंडीशन फॉलो। सिंगुलर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो एन का यूज करते हो ना, इसका हिंदी मतलब एक होता है, तो कभी भी एक से ज्यादा के लिए नहीं आता। जैसे वह एक डॉक्टर है, तो इंग्लिश में ही इज वन डॉक्टर नहीं बोलते, ही इसे डॉक्टर बोलते हैं। तो ये ए ना सिर्फ एक के लिए आता है, एक से ज्यादा के लिए नहीं आता। ठीक है, तो नाउन भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए और सिंगुलर भी। तीनों कंडीशन फॉलो होगा तो ये लगाओ, नहीं तो ब्लैंक छोड़ो। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, जैसे मैं लिखता हूं डैश क्लेवर। अब ये क्लेवर नाउन नहीं है, क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है वो। क्लेवर, क्लेवलर, क्लेवरेस्ट तो मैं नहीं लगा सकता। लेकिन जैसे ही मैं क्लेवर बॉय बोलूंगा तो यहां पर ये लगा सकता हूं। अगर डिफरेंस समझ, तो ये नाउन भी होना चाहिए, काउंटेबल भी और सिंगुलर। जैसे मान लो मैं लिखता हूं डैश वाटर, ठीक है, नाउन तो है बट काउंटेबल नहीं है। क्या है ये, अनकाउंटेबल है, तो इसके आगे नहीं आ सकता। तीनों फॉलो होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। चलो मान लो अगर तीनों फॉलो हो भी गया तो मुझे कैसे मालूम चलेगा मुझे ए लगाऊं कि एन लगाऊं, वो कैसे मालूम चलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं डैश यूरोपियन, इसमें ए आएगा कि एन आएगा। अब हम लोग एक रूल्स पढ़ते हैं, ए ई आई ओ यू, वही जाता है, देखते हैं ए ई आई ओ यू, तो उसके हिसाब से तो हम एन लगा देंगे, बट इसका आंसर एन नहीं है, ए है। मैं आपको एकदम सिंपल सा रूल बताता हूं, तो वो एकदम इजी रूल है। एक होता है स्वर और एक क्या होता है, व्यंजन। स्वर मतलब होता है तुम्हारा आ, ई ई उ उ, ठीक है, ए जो भी है। व्यंजन मतलब क्या होता है, क ख ग घ, ठीक है। अच्छा, अगर पहला अक्षर कभी भी स्वर आएगा तो उसका आंसर क्या आएगा, एन आएगा। पहला व्यंजन है तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। जैसे यूरोपियन, हिंदी में लिख के देखो यूरोपियन, पहला अक्षर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, जैसे मान लो लिखता हूं डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला हिंदी में लिखो, पहला अक्षर क्या आ रहा है,
मतलब स्वर, तो आंसर क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, अगर मान लो लिखते हो डैश बास्केट, तो हिंदी में लिखो पहला अक्षर क्या आ रहा है? ब, मतलब व्यंजन, तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, अब मान लो लिखता हूं मैं डैश ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, पहला अक्षर क्या आ रहा है? अ, मतलब आंसर एन आ गया। हो गया क्लियर? हिंदी में लिख के देखना, अगर स्वर है तो क्या आएगा? एन आएगा, व्यंजन है तो ए आएगा। लेकिन ये लगाते समय तीन बातों पे ध्यान देना, पहला क्या होना चाहिए? नाउन, दूसरा क्या होना चाहिए? तीसरा क्या होना चाहिए? तीनों फॉलो होगा तभी एन लगेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब आपका जो पेपर है निकालिए, मैं से बता रहा हूँ कौन सा टिक करना है। देखो ये पेपर दिखा कर, नहीं ये नहीं, आर्टिकल वाला नहीं, ये तो वो वाला सिर्फ आर्टिकल ही जो है। अच्छा इधर देखो, ये पीछे 24 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें ए और एन लगाना है। भरो आप लोग जल्दी, कैसे भरोगे? ए एन लगाना है पीछे वाले। ठीक है, जो खाली छोड़ने लायक होगा खाली छोड़ देना, इसको नहीं। पीछे देखो तो क्वेश्चन कौन सा बोल रहा है? अरे वही जो निकाले थे, सही निकाले थे तुम। हाँ ये वाला सर, ये है ना, पीछे पीछे वाले तो उसका पीछे करो। हाँ 24। ठीक है, इसमें ए एन लगाना है। ए एन लगाना है, और जो ब्लैंक छोड़ने लायक होगा ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है, चलिए हो गया। चलो पहला वर्ड बताओ क्या लिखा था उसमें? यूनिवर्सिटी। हाँ क्या लगाया उसमें? ए। ए आएगा। उसे अगर आप हिंदी में लिख के देखो, पहला अक्षर या आ रहा है। ठीक है, या आ रहा है,
जी उसका सर। आंसर ए हो गया। जी सर। पहले का आंसर होगा तुम्हारा ए। जी। ठीक है, अब पढ़िए सेकंड क्वेश्चन। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या लगाए हो? एन। एन आएगा। यस सर। ठीक है, पहला अक्षर आपका सवाल आ रहा है जी तो सर। एन आएगा। तीसरा यूरोपियन। यूरोपियन, ए आएगा। जी सर। ठीक है, ए। अगला ऑनेस्ट। कुछ नहीं आएगा। ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, ऑनेस्ट के बाद नाउन नहीं आया। जी सर। हमेशा एक नाउन आने पे आर्टिकल आता है, ऑनेस्ट नाउन नहीं हो, एक एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट मैन बोलता तो आता। ठीक है, यूनिट। यूनिट के आगे ए आएगा। जी सर। फिर आई। आई के आगे एन आएगा। यस सर। ईयर। उसमें भी एन आएगा। यस सर। ईयर। एन यस सर। यूनियन। रुकिए सर एक मिनट, ईयर में क्या आएगा? एन दोनों ईयर में एन आ गया। सवाल आ रहा था पहला। ठीक है, दोनों में एन आ गया। यूनियन। यूनियन में ए आएगा। जी सर। पहला अक्षर ये आ रहा है तो उसमें ए आ जाएगा। बिग एप्पल। बिग एप्पल, एप्पल में एस लगा है, एप्पल है ना, जी तो सर। पहला अक्षर बा आ रहा है तो उसमें ए आएगा। जी सर। ये क्या सर? ट्रीटर्स। थिएटर में देखो एस लगा हुआ है, यस सर। कुछ नहीं आएगा। प्लूरल के आगे नहीं आता, सिंगुलर के आगे आता है। ठीक है, स्पीक। स्पीक वर्ब है, नहीं आएगा। वर्ब के आगे नहीं आता है। ठीक है, फिर क्या दिया? रन के आगे भी कुछ नहीं आएगा, वो भी वर्ब है। स्पीकर। स्पीकर के आगे ए आएगा। पहला अक्षर सा आ रहा है ना, स्पीक। स्पीक वर्ब है। स्पीकर तो बोलने वाला है ना, वो तो नाउन है। स्पीकर। तो सा आ रहा है ना पहला अक्षर, तो ए आएगा। होटल। होटल के आगे ए आएगा। शुगर। कुछ नहीं आएगा, शुगर को नहीं गिन सकते, खाली छोड़ दो। कॉलेज। कॉलेज में ए आएगा। एमबीए। एमबीए में एन आएगा। बुक। बुक में ए आएगा, एक्सरे। एन आएगा, लेयर। ए आएगा, एमएलए। एन आएगा, आईएएस ऑफिसर। एन आएगा, एलएलबी। उसमें भी एन आएगा। ठीक है, अब जो डाउट है पूछ लो मेरे से, कौन सा डाउट है इसमें? सर ईयर में? ईयर में आपका एन आएगा ना, पहला अक्षर ई आ रहा है, सवाल आ रहा है हिंदी में। बिग एप्पल में पहला अक्षर बा आ रहा है, पहला अक्षर बा आ रहा है ना। बिग एप्पल में? ए। थिएटर्स में? थिएटर में एस लगा है तो नहीं आएगा, प्लूरल के आगे नहीं आता। स्पीक में भी नहीं है। वर्ब है ना, वर्ब के आगे नहीं आता। रन में भी नहीं आएगा। स्पीकर में आएगा। ए, हाँ वो नाउन है। होटल में आएगा। ए, हाँ। ठीक आ गया समझ? हाँ। ए एन क्लियर हो गया? कहाँ लगता है? ठीक है, अभी तक मैं बात सिर्फ ए एन की कर रहा था, अब दा की बात करते हैं। देखो मैंने ए एन का बताया, ए एन का यूज करते हैं नाउन काउंटेबल सिंगुलर के आगे। दा का कोई रोल नहीं है, दा नाउन के भी आगे आता है, वर्ब के भी आगे, सबके आगे आता है। ठीक है, दा सबके आता है, लेकिन फिर भी दा कहाँ कहाँ आता है? पहला पेज पलटो, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल दिए, मैं समझा देता हूँ कहाँ पर दा लगता है। एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इतने रूल तो हमको याद रखने चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा पढ़ो उसमें। सुपरलेटिव डिग्री। हाँ देखो भाई, 3 डिग्री होता है, कौन कौन सा होता है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपर। तो कोई भी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, बिना दा के पूरी नहीं होती। हाँ ठीक है, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री ना बिना दा के पूरी नहीं होती है। देखो पहला सुपरलेटिव है, एग्जांपल लिखो, ही इज द बेस्ट। ही इज द बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के आगे लिखो, हमेशा दा लगता है। गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। ठीक है, तो कोई भी सुपरलेटिव डिग्री बिना दा के कंप्लीट नहीं होगी। एग्जांपल होगा, ही इज द बेस्ट। तो बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए उसका आगे दा लगा। ठीक है, क्या लिख रहा है सर? सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा लगता है। ये कहाँ का दा लगता है वो पॉइंट दिए हुए। ठीक है, हाँ। सेकंड क्या लिखा है?
पार्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम क्या क्या डाल सकता है? लिखो द नोज, द हेड, पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ डाल सकता है। ठीक है, द नोज, द हेड। रिलीजियस बुक के साथ दो हाँ, रिलीजियस बुक्स मतलब होता है धार्मिक किताबें। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी लिख लो पहले, द नोज, द हेड, दो गीता। ठीक है। अच्छा, रिलीजियस बुक्स लिख लो, द गीता, द कुरान। रिलीजियस बुक्स मतलब धार्मिक किताबें। दो बाइबल। हाँ, द गीता, द कुरान, द बाइबल, तो धार्मिक किताबों के साथ डाल लगता है। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल लिख लो, क्वेश्चन तो बुक में लिखा रहेगा, उसको मत लिखो। द गीता, द कुरान, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? कंट्री के आगे देखो, किसी देश के नाम के साथ दानी लगता, 5 कंट्री जिनके नाम के साथ दा लगता, उसको याद कर लेना। पहला लिखो यूएसए, यूएसए। हाँ यूएसए लिख लो। एक लिखो यूके, दो यूके। यूके, यूएसए, यूके लिख लिए। तीसरा लिखो यूएसएसआर, यूएसएसआर, यूएसएसआर। हाँ। और लिखो फिलीपींस, नीदरलैंड्स और फिलीपींस, ये 2 लिख लेना। ये 5 कंट्री याद कर लेते हैं, पीछे रीजन है बट वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा रीजन से समझने का। ये 5 कंट्री के साथ डाल लगता है, मतलब याद कर लेना। नीदरलैंड। हाँ, नीदरलैंड्स, यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फिलीपींस और नीदरलैंड्स, ये 5 के साथ डाल लगता है। बाकी द इंडिया, द ऑस्ट्रेलिया, द पाकिस्तान कुछ नहीं होता। ठीक है। PHI, LI, हाँ PHI, LI, उसके बाद PHINES, ठीक है। हाँ तो 5 कंट्री के साथ डाल लगता है। फिर क्या लिखा है? यूनिक पोस्ट। अच्छा, यूनिक पोस्ट का मतलब होता है सिंगल पोस्ट, जो डबल नहीं होती। तो स्कूल में प्रिंसिपल कितने होते हैं? एक ही होते हैं, तो जो सिंगल पोस्ट है उसके साथ डाल लगता है। ठीक है, यूनिक पोस्ट का मतलब लिखो सिंगल पोस्ट। हाँ, यूनिक पोस्ट मतलब सिंगल पोस्ट। लिखो द प्रिंसिपल, द चीफ मिनिस्टर। प्रिंसिपल, दो चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, जो भी सिंगल पोस्ट है वो डाल लगता है उसके आगे। ठीक है, जो पोस्ट डबल नहीं होती। CM, हाँ, दो CM। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है उसके बाद? रिवर, हाँ, ओशन, माउंटेन। हाँ, रिवर, ओशन, माउंटेन के साथ डाल लगता है। द गंगा लिख लो। द गंगा, दो ब्रह्मपुत्र। द पैसिफिक ओशियन, PACIFIC, ठीक है, PACIFIC, ठीक है। द गंगा, द पैसिफिक ओशियन, और क्या लिखा है? माउंटेन, माउंटेन, द हिमालय, दो एवरेस्ट। हाँ, ठीक है। इनके साथ डाल लगता है। अगला पॉइंट क्या है? नाउन ऑफ नाउन। नाउन ऑफ, देखो ये फार्मूला है नाउन ऑफ नाउन। जैसे मैं बोलता हूँ अकबर, ठीक है, तो मैं तो अकबर नहीं बोल सकता क्योंकि नाम के साथ दा नहीं लगता कभी।
लेकिन अगर मैं बोलूंगा अकबर ऑफ मराठा, अकबर ऑफ, अब ये फार्मूला क्या बन गया मेरा? नाउन तो जब ये फार्मूला नाउन ऑफ नाउन बनता है ना, उसके आगे दा लग जाता है, द अकबर ऑफ मराठा। ठीक है, लिखो द अकबर ऑफ मराठा, द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज। तो ये फार्मूला है नाउन ऑफ नाउन का, स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज। ठीक है, द अकबर ऑफ मराठा, द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज। The student of हाँ, कॉलेज द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये नाउन ऑफ नाउन। उसके बाद क्या लिखा अगला? पार्टी। पार्टी मतलब लिख लो द बीजेपी पार्टी, द जनता पार्टी। पार्टियों के नाम के साथ आ लगता है, द बीजेपी, द जनता। कोई सी भी पार्टी होने सर। हाँ, उसके नाम के साथ। हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस लिखो द ताजमहल, जो भी ऐतिहासिक जगह है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, लाल किला, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद। ठीक है, लॉ। लॉ मतलब कानून, कानून से संबंधित जो नाम होते हैं, कानून से रिलेटेड नाम। लिखो द पुलिस, द जज, कानून से रिलेटेड नाम। द पुलिस, द द जज, द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाँ जो भी है। ठीक है, कानून से संबंधित जो नाम होते हैं उनके साथ दा को लगाया जाता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? डायरेक्शन। डायरेक्शन लिखो द ईस्ट, द वेस्ट, दिशाओं के साथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द लेफ्ट, द राइट, कम्युनिटी क्लब। अच्छा, कमेटी क्लब फाउंडेशन के नाम के साथ। ठीक है, द मदर फाउंडेशन एक फाउंडेशन का नाम है, तो कोई भी कमेटी का नाम, कोई भी क्लब का नाम या कोई भी फाउंडेशन के नाम के साथ दा लगता है। द मदर फाउंडेशन लिख लो एग्जाम्पल। कम्युनिटी का एग्जांपल लेके। कमेटी कोई भी लास्ट में कमेटी लिखा होता है, क्लब के नाम के साथ क्लब लिखा होता है, कुछ भी हो सकता है फिर वो तो। ठीक है, कमेटी, क्लब और फाउंडेशन था। अगला पॉइंट क्या है? ऑर्डिनल नंबर। अच्छा, ऑर्डिनल नंबर मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, देखो ही इज द फर्स्ट, ही इज द फर्स्ट, यू आर द सेकंड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को ना ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। सर इसका क्या रहेगा एग्जांपल सर? किसका? ऑर्डिनरी। हाँ लिखो एग्जांपल, ही इज द फर्स्ट, ही इज द फर्स्ट, यू आर द सेकंड। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के साथ दा लगता है, फोर्थ, 5, 6 100 तक पूरा। ठीक। ठीक है, दो काउ गिव्स मी न्यूज़पेपर। हाँ न्यूज़पेपर के नाम के साथ लिखो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज। तो जो भी न्यूज़पेपर के नाम के साथ दा लगता है। दो काउ गिव्स मिल्क। क्योंकि द काउ गिव्स मिल्क मतलब गाय दूध देती है, जी सर। तो वो एक गाय नहीं थी, सभी देती है। हाँ। तो जब भी कोई नाउन सबके बारे में बात करता है ना, तो उसका आगे दा लगता है। ठीक है, जैसे द डॉक्टर ट्रीट पेशेंट, तो एक डॉक्टर नहीं करता, सभी करते हैं, तो सभी के बारे में बात कर रहा है,
इसलिए उसका आगे दा लगा है। द काउ गिव्स मिल्क और लिखो द डॉक्टर ट्रीट पेशेंट। टाइटल का आगे। हाँ देखो, कभी भी कोई इंसान के नाम को जब टाइटल दे दिया जाता है ना, तो उसके साथ दा लगता है। एग्जाम्पल लिखो द ग्रेट खली। द ग्रेट खली, तो ग्रेट क्या एक टाइटल है, तो टाइटल के साथ दा लगता है। और एग्जांपल द फ्लाइंग सिख लिख लो। द फ्लाइंग सिख, ठीक है। तो कभी भी इंसान के नाम को जब टाइटल दे दिया जाता है तो उसका के दा लग जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ देखो द पियानो, द गिटार। तो पियानो, दो गिटार। द वायलिन, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ दा लगता है। रिलीजियन का आगे। द हिंदू, द मुस्लिम। क्या लिखा है? रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन के सामने लिखो हु, विच और डेट। हु, विच और डेट, इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। हु, विच और डेट। देखो एग्जांपल लिख लो, ही इज द बॉय। ही इज द बॉय हु स्पीक्स इंग्लिश। यही लड़का है जो इंग्लिश बोलता है। तो यहां पर हु लगा हुआ है, इसलिए उसके साथ दा लगा हुआ है, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस में ये तीन वर्ड लगेगा, एक हु, एक होता है विच और एक होता है डेट, तो आर्टिकल दा लग जाता है। Which is the boy? He is the boy who speaks English. जैसे it is the mobile, it is the mobile which I gave you. It is the mobile which I gave you. हो गया और किसके आगे सर? Who, which और that. Who, which और, इसको रिलेटिव प्रोनाउन इसी को बोलते हैं, who, which और that को ही बोलते हैं। ठीक है, हु, विच और डेट। तो हु, विच और डेट लगा तो उस क्वेश्चन में आर्टिकल दा जरूर लगेगा। एरोप्लेन, शिप, ट्रेन। हाँ, एरोप्लेन के नाम के आगे शिप लिख लो, द सहारा एयरलाइंस। ये एरोप्लेन हो गया। द राजधानी, ये ट्रेन हो गया। ठीक है। द मेघदूत, मेघदूत एक शिप का नाम है। यूनिक थिंग्स। द सन, द मून, यूनिक वस्तु का क्या लगता है? द सन, द मून, द प्लेनेट। यूनिक चीज मतलब जो एक ही होती, डबल नहीं होती, उसको यूनिक बोलते हैं।
ठीक है, यूनिक मतलब अद्भुत होता है, जो अकेला होता है। दो सन, दो मून, द प्लेनेट। ठीक है, तो यूनिक वस्तु क्या क्या लगता है? दो मोबाइल लग सकता है। मोबाइल अलग है, मोबाइल यूनिक थोड़ी है, हाँ, मोबाइल तो बहुत सारे ना। स्टार पे भी नहीं लग रहा था, स्टार पे। स्टार पे नहीं लगेगा, स्टार पे लगेगा, द स्टार। ठीक है, अगला क्या पॉइंट? फिजिकल पोजीशन। फिजिकल पोजीशन ऐसे ही तो छोड़ दो, वो द टॉप द बॉटम कोई बोलते हैं, कोई टॉप में कोई बॉटम में, उसी को बोलते हैं। ठीक है, द टॉप द बॉटम लिख लो, कोई बहुत ऊपर है कोई बहुत नीचे है। टैगोर द पोएट वाज फेमस। हाँ, टैगोर द पोएट, देखो द पोएट जो है ना उसका वो बन गया, टाइटल बन गया, इसलिए उसका क्या डाला गया। पोएट नाम नहीं हो तो टाइटल है, इसलिए लगा था। ठीक है समझ में नहीं आया। भाई, टैगोर तो इंसान है और पोएट उसका टाइटल है। टैगोर और पोएट एक ही इंसान है ना, तो टाइटल क्या डाला लगता है, इसलिए डाला गया उसके आगे। जैसे महात्मा गांधी द ग्रेट, महात्मा गांधी द ग्रेट, तो टाइटल है वो। ठीक है, उसके बाद लिखा है ओमिशन ऑफ आर्टिकल तक कहां पर आर्टिकल नहीं आता, तीनों नहीं आता, ये अंदर कुछ नहीं आता, वो कुछ 4-5 जगह वो आपको पढ़ लो। सबसे पहला क्या लिखा है? फेस्टिवल। हाँ, त्योहार के आगे आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, द होली द दिवाली नहीं होता, तो इसमें लिखना कुछ नहीं है, बस पढ़ लेना, वहां पर आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है? गेम्स। खेल के आगे नहीं आता, द क्रिकेट द फुटबॉल नहीं होता। सब्जेक्ट हो गया सर। विषय के आगे नहीं आता, द इंग्लिश द मैथ्स द साइंस नहीं होता। पर्सन एंड डिस्ट्रिक्ट। हाँ, व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश के साथ आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, इसके आगे भी नहीं आता। हाँ। काइंड ऑफ द टाइप। ये 3 शब्द के बाद आर्टिकल नहीं आता। व्हाट काइंड ऑफ ए मैन आर यू नहीं होता, व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू होता है। वो सर काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉल्ट ऑफ, कैसे इसका मतलब इसके बाद आर्टिकल नहीं आएगा। व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, नॉट व्हाट काइंड ऑफ ए मैन आर यू, ए नहीं लगेगा उसके बाद। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ये नाम याद कर लेना, दोनों के साथ आर्टिकल नहीं आता है। माउंट एवरेस्ट। नंदा देवी। ठीक है, दोनों नहीं आएगा, दोनों में नहीं आता, आर्टिकल ही नहीं आता इनके साथ। ठीक है, उसमें लिखना कुछ नहीं, वो तो वैसे ही पेपर में लिखा होगा, उसको क्या करोगे लिख के। नेम ऑफ द फूड। हाँ, खाने पीने की चीजों के साथ आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, द पोहा द जलेबी ऐसा कुछ नहीं होता। आया समझ? ओमिशन मतलब हटाना है जहां पर आता ही नहीं आर्टिकल। और पीछे देखो एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को भरना है तुम लोग को, उसमें ए अंदा लगाना है। उसी में, अरे उसी में देखो ना, उसी के नीचे है, पलट क्यों रहे हो? यही है ना। हाँ, यही पैराग्राफ। इसमें ना देयर वर डैश किंग हैड डैश डॉटर, इसमें तीसरे डॉटर के पहले डैश कर लो एक। डॉक्टर वाज। हाँ, डैश डॉटर कर लेना, एक और डॉटर ना तीसरा, हाँ, या इसका भी डैश करो। इसको सर। हाँ, इसके पहले खाली सा कर दो, इसके पहले पहले पहले। यहाँ सर। हाँ, यहाँ पर। हाँ, ठीक है, इसको भरना है तुम लोग को, ये अंदर रहा। ए एन और द। हाँ, तीनों बताओ। हाँ, लगाओ, इसको भरो पहले, आप लोग भरो, उसको बता देना कहाँ पर डैश करना है। ठीक है, ले लो इसको ना, जितना बना तो लिए बहुत है ना। हाँ, बाकी तो आंसर ही आंसर बताएंगे। कौन कर दीजिए सर। कहाँ तुम लोग ही काम आएगा आगे।